आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हम भी आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में हैं और लड़कियों की संख्या 160 हो तो स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी का मतलब यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल दोनों की संख्या पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये है ना कि बॉयज यानी कि लड़के तथा लड़कियों की जो संख्या का जो अनुपात दिया गया है 8:5 दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन में यही बोला कि लड़कियों की संख्या भैया 160 हो तो आपको भी पता है कि संबंधवा दोनों तरफवा सेम बनता, अर्थात कहे का मतलब ही है जब लड़कियों की संख्या अगर 160 दी गई है तो लड़कियों का भैया जो अनुपातवा दिया गया 5 दिया गया, यानी 5 बराबर 160 के काहे कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया, यहाँ पे लड़कियों की संख्या। अब एक बात तो पहले हम एक का मान निकाल लेते हैं, यानी 1 बराबर अब 5 3 15, 6 में से 5 जाए 1, उसके बाद फिर 0 उतारेंगे यानी 5 दूना 10, अर्थात 1 का मान आ जाएगा 32। लेकिन अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं। अब कुल विद्यार्थी का मतलब यहाँ पे बॉयज यानी कि लड़के तथा लड़कियों दोनों की संख्या पूछा है। अब यहाँ पे दोनों की संख्या यानी कि बॉयज एंड गर्ल की संख्या का अनुपात दिया 8:5, तो इसी को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। अब 1 का मान 32 निकला है तो 32 गुणे हम 13 कर देते हैं। अब 13 दूना 26 के 6 हाथ में लगा 2, अब 13 तिया 39, 39 2 41, यानी कि स्कूल में कुल 416 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के तथा लड़कियां दोनों शामिल हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर हो। अब बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको अगर वह संख्या ज्ञात नहीं है तो उसको x मान लेते हैं। अब इसी x के कहा कि बोला कि जिसके अर्थात इसी x का अर्थात भैया मल्टीप्लाई 5%। अब 5% जब बोला है तो यहाँ से जब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 5 को करेंगे 100 से डिवाइड, कहा कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब यही बोला है कि 3 के बराबर हो तो बराबर भैया 3 हम लिख देते हैं। अब 5 चकन्ने 5, 5 दूना 10, उसके बाद 1 भेली। अब हम जब x का जब मान निकालेंगे तो 20 का 3 से कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 20 3 60, अर्थात वह संख्या हमारी 60 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तब मुखिया की आयु है। पहली बात तो यह है कि यह जो क्वेश्चन लिया गया औसत या भैया एवरेज चैप्टर से, अब हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं जब कभी भी अगर औसत दिया रहता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो सबसे पहला कार्य हमारा यह होता है उसका योग निकालना। तो योग बराबर ही होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब एक बात, जैसे कि अब यहाँ पे यही बोला कि 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो भैया औसत 21 यानी कि 21 गुणे संख्याओं की संख्या, अर्थात टोटल 5 सदस्य हैं तो 21 गुणे 5 कर लेते हैं। अब 5 चकन्ने 5, 5 दूना 10।
अब इसका मतलब यहाँ पे यह हुआ कि कुल 5 सदस्यों की आयु का योग जो निकल करके आया है 105 वर्ष। अब हम पढ़ते हैं आगे। यही बोला है कि मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो फिर हम योग निकालते हैं, लेकिन अब इस सेंटेंसवा या इस वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अब मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर, अब पहले भैया 5 लोग थे, अब जब 1 लोग और शामिल जब हो गया है, यानी कि मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर अर्थात अब 6 लोग हो जाएंगे। अब जब 1 लोग जब शामिल होते हैं, यानी कि 1 लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो भैया औसत आयु में भी वृद्धि हो जाती है, वो भी कितने वर्ष की? 9 वर्ष की। अब पहले औसत आयु अगर 21 वर्ष थी, अगर औसत आयु में अगर 9 वर्ष की वृद्धि हो गई तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो भैया 30 आ जाएगा। तो फिर हम योग निकालते हैं, तो योग बराबर फिर हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या। औसत यानी कि अब 30 हो चुका है, गुणे संख्याओं की संख्या। अब कुल टोटल 6 सदस्य हो चुके हैं, 30 में 6 से गुणा कर दे, 30 का 180 वर्ष। अब यही बोला है कि तब मुखिया की आयु क्या है। अब जो मुखिया की आयु भैया इसी में शामिल है, या हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इसमें टोटल 6 लोगों की आयु का योग है, इसमें कुल 5 लोगों की आयु का योग है। तो भैया मुखिया की अगर हमको आयु निकालना है तो 180 में से 105 हम घटा लेते हैं। तो भैया जब 180 में से जब 105 हम घटा देंगे, 10 में से 5 जाए 5, अब यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 में 0 जब 7, यानी कि जो मुखिया की आयु है, यानी कि जो व्यक्ति शामिल हुआ है उसकी आयु है 75 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। ठीक, बाकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। बाकी यह क्लास बहुत छोटी है, लेकिन आपके एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। बाकी कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।